Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all doing great. Students, the topic of our today lecture is rating scale. Here I am your instructor Sidra Gulam Rasool from Commerce Department. Okay, rating rating scale. Rating scale have several response categories and are used to elicit several responses with regard to the object, event, individual, or group. Class, what is rating scale? Rating scale basically is a common method of data collection that is used to gather comparative information about a specific research subject. Clear? अब इसमें बेसिकली क्लास हम रेटिंग स्केल के डिफरेंट मेथड्स को क्यों फॉलो कर रहे होते हैं, क्यों अडॉप्ट कर रहे होते हैं। क्लास जब बेसिकली हम लोग कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हों या कंपनी कोई रिसर्च कर रही हो और कंपनी जो है वो अपने क्वेश्चनेयर में डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो क्वेश्चन जब पुट अप करती हैं और उनके आगे से मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर देती हैं, तो और मल्टीपल ऑप्शंस जैसे कि कंपनी आपसे ये पूछ लेती है, जब कंपनी अगर रिसर्च कर रही है तो वो अपने क्लाइंट से फीडबैक लेने के लिए अपने क्वेश्चंस में अपने क्वेश्चनेयर में इस चीज़ का पूछ लेती हैं कि वो कि हम लोग जो हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, वो उनकी प्रोडक्ट से सैटिस्फाई हैं या नहीं हैं, ठीक है ना? या उनकी प्रोडक्ट में कौन-सी ऐसी स्पेशलिटी है जिसकी वज़ह से आप उनकी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर रहे हैं। इसके अलावा वो आपसे ये पूछ लेती हैं कि कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, ठीक है? इसके अलावा प्रोडक्ट के अगर सोप के बारे में बात की जाए, अगर एक कंपनी सोप बना रही है, तो वो सोप की डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में आपसे पूछेगी कि बताएँ इसका साइज़ कैसा लगा, इसकी लेदर कैसी लगी आपको, इसकी फ्रेग्रेंस कैसी लगी, इसका कलर कैसा लगा, इसकी प्राइस के बारे में आप क्या क्या कहते हैं? यानी कि जिसमें आपको मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और आपने उनमें से एक को सेलेक्ट करना होता है, जिसमें आप चीज़ों को बेसिकली रेट दे रहे होते हैं, ठीक है ना? रेटिंग स्केल में क्या होता है, आप चीज़ों को रेट कर रहे होते हैं, चीज़ों को रेट दे रहे होते हैं। जैसे कि आप लोगों का अक्सर ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि जब आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एंड पे जो है एम्प्लॉइज़ आपसे फीडबैक लेते हैं उस रेस्टोरेंट के। तो अगर वो आपसे कहते हैं कि गिवन पॉइंट्स जो हैं वो 60 हैं, 60 में से हमारे रेस्टोरेंट को रेट करें कि आप कितने पॉइंट्स देंगे? डेफिनिटली अगर आपको उस रेस्टोरेंट के का जो कलर है वो बहुत अच्छा लगा है तो आप कलर को ज़्यादा पॉइंट्स दे देंगे। जो कस्टमर सर्विस है उससे आप सैटिस्फाई नहीं हुए तो आप उसको थोड़ा कम पॉइंट दे देंगे। तो मतलब कि आप चीज़ों को जिसमें रेट कर रहे होते हैं, जिसमें आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं और आपको उनमें से ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स रेटिंग स्केल की डिफरेंट मेथड है। डाइकोटोमस स्केल, कैटेगरी स्केल, एटमाइज्ड रेटिंग स्केल, Likert scale, semantic differential scale, numerical scale, staple scale, fixed or constant scale. Clear? Okay. Dichotomous scale. Dichotomous scale is used to elicit a yes or no answer. अब क्लास dichotomous scale में क्या होता है कि in which you have only two options. ठीक है? Dichotomous scale क्या है? In which you have only two options and you have to select one of them. जिसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं उस क्वेश्चनेयर में। जब हम अपने रिस्पोंडेंट से क्वेश्चनेयर फिल करवा रहे होते हैं, मैं आपको क्लास में प्रैक्टिकली क्वेश्चनेयर दिखाऊँगी। उसमें आपको जो है वो पता चलेगा कि ये डाइकोटोमस स्केल है। उसमें जब हम उनके बायोडाटिक इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं ना, तो हम उनसे पूछ रहे होते हैं कि योर जेंडर मेल और फीमेल। डेफिनेटली जो मेल है वो मेल को चूज़ कर लेंगे, जो फीमेल है वो फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह व्हाट इज़ योर रिलीजन, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, डू यू ओन अ कार, येस और नो, यानी कि जिसमें आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हों और आपने उनमें से एक को सेलेक्ट करना होता है, दैट इज़ योर डाइकोटोमस स्केल। क्लियर? उसके बाद आ जाती है बात क्लास कैटेगरी स्केल की। द कैटेगरी स्केल यूजेस मल्टीपल आइटम्स टू एलिसिट अ सिंगल रिस्पॉन्स एज पर द बिलो मेंशन एग्जाम्पल। Where in London do you reside?
ईस्ट लंदन, साउथ लंदन, वेस्ट लंदन, नॉर्थ लंदन। अब हमने डाइकोटोमस में बात की कि यू हैव ओनली टू ऑप्शंस एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। कैटेगरी स्केल में क्या होता है कि कैटेगरी स्केल में आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं आप लोगों से ये बात कह दूं, ये पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा शहर कौन सा लगता है, फैसलाबाद, कराची, लाहौर या मुल्तान। तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आ गए हैं। जिनको फैसलाबाद ज्यादा अच्छा लगता है वो फैसलाबाद को चूज कर लेंगे, जिनको कराची पसंद है वो कराची को चूज कर लेंगे। तो जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आ जाएं, वो आपका कैटेगरी स्केल बन जाता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने पूछा गया है कि लंदन की कौन सी जगह में जो है ना वो आप रहते हैं, तो वो यहाँ पे उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया कि ईस्ट लंदन है, वेस्ट लंदन है, साउथ है या नॉर्थ है। तो उनमें से जो जहाँ पे आप फॉल कर रहे होंगे वो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे कोई पूछूं कि विच हेयर कलर यू लाइक मोस्ट, आप कौन से हेयर कलर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, रेड है, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लॉन्ड है। तो जिस कलर को आप ज़्यादा पसंद करते होंगे वो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जिनमें आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आ जाएं, दैट इज योर कैटेगरी स्केल। क्लियर? Okay, the next is itemized rating scale. The respondents are provided with a scale that has a number or brief description associated with each other. Itemized rating scale can be in form of graphic, verbal, or number. स्टूडेंट्स बेसिकली आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल के थ्रू जब हम अपने रिस्पोंडेंट से क्वेश्चनेयर फिलअप करवा रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चनेयर के जो आंसर्स होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन भी हो सकते हैं, यानी कि इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ग्राफिकली भी हो सकते हैं और नंबर्स में भी हो सकते हैं। ये अब अ, जो है वो बाद में सेलेक्ट किया जाता है। ये जब बाद में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है तब हमें पता चलता है कि ये जो है ना ये उन्होंने ग्राफिकली पूछा गया है या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा गया है या नंबर्स की फॉर्म में पूछा गया है। बेसिकली आइटम एंड रेटिंग स्केल जो है वो क्या बताता है, जिसमें रिस्पोंडेंट्स ने जो है वो या तो अपना रिस्पॉन्स ग्राफिकली शो करना होता है या उसने न्यूमेरिकली शो करना होता है या स्टेटमेंट फॉर्म में अपना रिस्पॉन्स शो करना होता है। तो डिफरेंट टाइप के इसमें यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है ना वो यानी कि डिफरेंट फॉर्म में आप अपने रिस्पॉन्स दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है कि आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल कैन बी इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक, वर्बल और नंबर। अपना रिस्पॉन्स ही आप शो कर रहे होते हैं, इसमें अपना एटीट्यूड ही शो कर रहे होते हैं। ठीक है? अब आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल की फर्दर जो है ना वो 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज लिकर्ट स्केल, the second is semantic differential scale, the third is staple scale. देखिए क्लास, यहाँ पे आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल की एग्जांपल आपको दी गई है। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल में जो रिस्पोंडेंट्स है उसने अपने रिस्पॉन्स जो है वो ग्राफिकली भी शो कर सकता है एज रिक्वायर्ड बाय द रिसर्चर। ठीक है ना? ये रिसर्चर ने आपको बताया होगा कि जो है वो आपने ग्राफिकली देना है रिस्पॉन्स या वर्बली देना है या न्यूमेरिक देना है, ये ऊपर मेंशन होता है। ठीक है? जब ग्राफिकली कोई चीज़ पूछी जाएगी तो आपको पता चल जाएगा ये ग्राफिक स्केल से रिलेटेड है। ठीक है? या फिर उन्होंने बताया है कि ये न्यूमेरिक की फॉर्म में होता है। अब देखिए ये ग्राफिक स्किल में क्या होता है कि अगर फेवरेबल हम लोगों ने किसी का रिस्पॉन्स फेवरेबल है तो वो एक स्माइली इमोशन यहाँ पे बना देंगे। ठीक है ना? स्माइली फेस यहाँ पे बना देंगे। तो अगर वो हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा तो वो डेफिनेटली स्माइल पे सेलेक्ट चूज कर लेगा, स्माइल को मार्क कर देगा। अगर वो मतलब कि वो कुछ भी नहीं कह रहा, वो उसको समझ ही नहीं आ रही कुछ भी, तो वो इस तरह का जो इमोशन क्रिएट कर देगा। ठीक है? अगर अनफेवरेबल है, वो डिसअपॉइंट है, वो तो डिसअपॉइंट वाला फेस जो है ना वो यहाँ पे आपके सामने रख देगा, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप उसकी प्रोडक्ट से जो है ना वो डिसअपॉइंट है, वो अनफेवरेबल है आपके लिए। ठीक है? तो ये थी ग्राफिकली, जिसमें ग्राफिकली आप लोग चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ग्राफिकली आप क्वेश्चन को फिलअप कर रहे हैं। इसी तरह जो वर्बली चीजें आपसे पूछी जाती हैं, completely satisfied, somewhat satisfied,
satisfied or not dissatisfied, somewhat dissatisfied और completely dissatisfied। ये जैसे कि मैंने आपको जो है पहले भी इसके बारे में बताया हुआ जो हमारा जो था इंटरवल स्केल, तो आई होप ये आप लोगों को पता होगा इसमें कि जिसमें आपको वर्बली चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है? और न्यूमेरिक स्केल में आपसे अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज़ जो है ना वो हम नंबर्स बना लेते हैं। ये देखें जैसे कि अगर आप सैटिस्फाइड हैं तो आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हैं तो आप 1 को जो सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा-सा कम सैटिस्फाई हैं तो 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा-सा और कम सैटिस्फाई है मतलब कि नॉर्मल है तो 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर ऊपर बात करते जाएँ, -1 क्या शो कर रहा है कि आप उस प्रोडक्ट से जो है ना वो सैटिस्फाई नहीं है, -2 क्या शो कर रहे हैं कि और जो है ना मतलब कि आपको कुछ ख़ास पसंद नहीं है। 3 में मतलब कि ये ऊपर-ऊपर जितना जाता जाएगा, उतना ज़्यादा आपकी डिससैटिस्फैक्शन को शो करता जाएगा। -5 यानी कि बिल्कुल ही वो जो है ना उस चीज़ से नफ़रत करता है, नापसंद करता है। जैसे सम टाइम में होता है ना स्टूडेंट्स एक टीचर को बहुत ज़्यादा नापसंद कर रहे होते हैं, उसके पढ़ाने का तरीका, उसके बात करने का तरीका। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिसलाइक करते हैं अम, उनके मेथड्स की वज़ह से, तो वो अगर बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, तो वो -5 तक भी जा सकता है, -7 तक भी जा सकता है। ठीक है? और इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा पसंद करता है वो +5 तक भी +5 तक चला जाता है। तो ये इंटेंसिटी को बता रहा होता है बेसिकली। क्लियर? तो ये भी क्लास एग्ज़ाम्पल जो है वो आइटमाइज़्ड रेटिंग स्केल की ही है। ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्वालिटी के ब साउंड क्वालिटी जिनको अच्छी लगेगी, डेफ़िनेटली वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट को चूज़ कर लेंगे। फिज़िकल साइज़, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने पूछा किसके बारे में हुआ है कि प्लीज़ इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर अकॉर्डिंग टू हाउ इम्पोर्टेंट द एट्रीब्यूट इज़ टू योर पर्सनली बाय चेकिंग द एप्रोप्रिएट, यानी कि एक प्रोडक्ट है उनके बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका फिजिकल साइज कैसा है, ब्रांड नेम कैसा है और उसका ड्यूरेबिलिटी कैसी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ से हैप्पी हैं तो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट को चूज़ कर लेंगे। फिजिकल साइज उसका नॉर्मल था तो वो आप फेयरली इम्पोर्टेंट को चूज़ कर लेंगे। ब्रांड नेम जो है वो इतना ख़ास आपको नहीं लगा तो वो आप समवॉट इम्पोर्टेंट पे क्लिक कर लेंगे। ड्यूरेबिलिटी जो है वो आपको नहीं ठीक लगी या जिस तरह भी आप उससे सैटिस्फाई नहीं थे, वो आप उसको नॉट इम्पोर्टेंट कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह से भी आइटमाइज़ रेटिंग स्केल को फ़ॉलो किया जाता है। क्लियर क्लास? तो ये थी आइटमाइज़ रेटिंग स्केल जिसमें हम रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं, ठीक है? अब वो रिस्पॉन्स जो है वो वर्बली भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक भी हो सकता है और इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफिकली भी हो सकता है। तो ये आपसे जब क्वेश्चन एयर फिलअप कभी एक्सपीरियंस रहा हो फिल करने का, तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। कुछ चीज़ें ग्राफिकली पूछी जाती है तो हमें हमारे माइंड में फ़ौरन से आ जाता है कि ये ग्राफिकली आइटमाइज़्ड रेटिंग स्केल है। जहाँ पे नंबरिंग फॉर्म में पूछा जाता है तो वो भी पता चल जाता है कि ये आइटमाइज़्ड रेटिंग स्केल के थ्रू उन्होंने न्यूमेरिक स्केल चूज़ किया हुआ है, ठीक है? Okay, class the next is Likert scale, an extremely popular means for measuring, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, ये ई नहीं यहाँ पे आर आना है। For measuring attitudes, respondents indicate their own attitude by checking how strongly they agree or disagree with statement on 5-point scale with the following। क्लास इसमें बेसिकली क्या होता है, लिकर स्केल में जैसे कि मैंने आपको इंटरवल स्केल में बताया था कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपना एटीट्यूड शो करेगा, अपना बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, यानी कि उसके पास कैटेगरीज होती हैं इस तरह से। अगर वो स्ट्रांगली डिसएग्री करता है तो वो 1 सेलेक्ट कर देगा, डिसएग्री है तो वो 2 सेलेक्ट कर लेगा, एग्री करता है ना डिसएग्री करता है तो वो 3 को चूज़ कर लेगा। एग्री करता है तो 4, स्ट्रांगली एग्री तो 5, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली एग्री होते हैं, ठीक है? उनमें आपने एक को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंटरेक्टिंग विद अदर, आपका दूसरों के साथ जो इंटरेक्शन है वो किस तरह का है? अगर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड है तो डेफिनेटली आप स्ट्रांगली एग्री को चूज़ कर लेंगे। यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्किल कंप्लीटली स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है ना?
तो इनमें से जो जहाँ-जहाँ पे आप बेस्ट फिट कर रहे होंगे, जहाँ-जहाँ पे बेस्ट फिट हो रहे होंगे, वहाँ-वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली लिकर्ट स्केल में क्या होता है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था क्लास के। लिकर्ट स्केल जो है वो इज़ मोस्टली कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, सोशल साइंसेस एंड एजुकेशनल सेक्टर। इन फील्ड में जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है स्केल, वो लिकर्ट स्केल हो रहा होता है। इसमें बेसिकली हम लोग रिस्पॉन्सेज़ को, एटीट्यूड्स को चेक कर रहे होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन को चेक करना है, एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड को चेक करना है, जॉब परफॉर्मेंस को चेक करना है। जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चनेयर्स आ जाते हैं ना, तो उन क्वेश्चनेयर के फीडबैक के लिए हम लोग लिकर्ट स्केल यूज़ करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था। सम टाइम जो है ना वो पूछ भी लेते हैं आप लोगों से, जो आपका वाइवा में जो रिसर्चर वाइवा में जो आपका आया होता है एक्सटर्नल, वो पूछते हैं कि आपने इसमें नॉमिनल स्केल क्यों नहीं यूज़ किया? आपने इसमें ऑर्डिनल स्केल क्यों नहीं यूज़ किया? बेसिकली वो स्टूडेंट्स को जो है ना वो थोड़ा कर रहे होते हैं डिस्करेज। बेसिकली उन्होंने चेक करना होता है कि स्टूडेंट्स को आता भी है या नहीं आता। डिस्करेज की तो बात खैर नहीं है। वो स्टूडेंट्स का लेवल चेक कर रहे होते हैं कि उन्होंने रिसर्च किस लेवल तक पढ़ी है। तो जब आप उनको बताएँगे कि हमारा क्वेश्चनेयर जो है वो जॉब सैटिस्फैक्शन पे था या एम्प्लॉयी परफॉर्मेंस पे था या फिर एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड पे था, तो उस पे हमारा जो स्केल फिट आ रहा था वो लिकर्ट स्केल था। अब जो नॉमिनल स्केल है, वो बेसिकली एट्रिब्यूट्स के बारे में बता रहा होता है, वो चीज़ों को क्लासिफाई कर रहा होता है। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चनेयर था वो अ, लिकर्ट स्केल के अकॉर्डिंग था, इसलिए हम लोगों ने लिकर्ट स्केल को सेलेक्ट किया है। तो उनको पता चल जाता है एक्सटर्नल को कि इन्होंने तो कंप्लीटली जो है ना इसके बारे में जो है वो पढ़ा हुआ है, तैयारी की हुई है, तो वो आप फिर बच जाते हैं बेसिकली, ठीक है? तो लीगल स्किल की समझ आ गई आपको, जिसमें रिस्पोंडेंट्स ने अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक शो करना होता है। ठीक है, कैटेगरीज को वो नंबराइज कर देता है, कोडिंग दे देता है, उस कोडिंग को आप लोग सेलेक्ट कर लेना होता है। ये देखो यहाँ पे भी पूछा गया है कि आपको ब्रांड, जो हमारी ब्रांड क्वालिटी है वो किस तरह की अच्छी लगी। अगर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है तो आप वेरी सेटिस्फाइड पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो प्राइस वो प्रोडक्ट की ऑफर कर रहे हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप उसको अनसेटिस्फाइड कर देंगे। द स्पीड ऑफ सर्विस वी प्रोवाइड, यानी कि जो डिलीवरी सिस्टम है उनका, अगर वो आपको जो है वो नॉर्मल सा लगा है, ना ज़्यादा फास्ट है ना ज़्यादा स्लो है, तो उसको आप न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, या बस सेटिस्फाइड आप उसको कर देंगे। द कस्टमर सपोर्ट ऑफर, यानी कि उनकी जो कस्टमर सपोर्ट ऑफर वो कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की, उनसे आप खुश हैं या नहीं हैं। अगर आप नहीं खुश, बिल्कुल भी नहीं खुश, तो आप अनसेटिस्फाइड, वेरी अनसेटिस्फाइड को सेलेक्ट कर लेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ लिकर्ट स्केल। इन चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा क्लास, ये आगे जाके इंशाल्लाह बहुत आपके काम आने वाली हैं। ओके, द नेक्स्ट इज सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। Semantic differential skill क्या होता है? It is used to assess respondents' attitude towards a particular brand, advertisement, object or individual. क्लास आपने नोट किया होगा कि लिकर्ट स्केल में भी हम एटीट्यूड ही चेक कर रहे थे। वो बेसिकली किस फॉर्म में था? डिसएग्री, एग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, वो इस फॉर्म में था। ठीक है, अब सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में भी बेसिकली हम लोग एटीट्यूड ही चेक कर रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पे उन्होंने कहा है इट इज यूज टू असेस रिस्पोंडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड, ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली सेवरल बायोपुलर एट्रीब्यूट। अब सेवरल बायोपुलर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू इंडिकेट देयर एटीट्यूड टुवर्ड अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं, जो क्वेश्चन जिनसे हमने फिल करवाना है, उनसे हम ये कहते हैं कि आपने अपना एटीट्यूड शो करना है एक पर्टिकुलर चीज की तरफ। वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है, वो कोई ब्रांड भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर मैं आपको ये वाली भी साथ ही बता दूं, फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा आपके लिए। सेवरल बायोपुलर एडजेक्टिव use might employ such terms as good, bad, strong, weak, hot or cold. क्लास बेसिकली सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के थ्रू हम टू
बायोपलर एडजेक्टिव बना देते हैं, यानी कि टू एक्सट्रीम कॉर्नर्स दे देते हैं आपको। टू एक्सट्रीम कॉर्नर्स क्या हैं? रिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव, ब्यूटीफुल, अगली, करेजियस, टिमिड। अब क्या है, इसमें टू साइड्स ऑफ एक्सट्रीम कॉर्नर दे दिए हैं हमने आपको। यहाँ पे ब्यूटीफुल था, बहुत प्यारा, अगली बदसूरत, बहुत ही बुरा। तो अब इसके दरमियान जो डैशेस छोटी छोटी सी लगा दी हुई है ना, इसको इसके मुताबिक आपने क्या करना होता है, अपने रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना है, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर समझ आ रही है आपको मेरी बात, जिसमें आपको बायोप्ले एडजेक्टिव यानी कि जिसमें आपको दो दो चीजें बता दी जाती हैं, एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिव साइड पे और एक बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव साइड पे। ठीक है, ये देखिए, ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा, उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी डैशेस क्रिएट कर दी, फिर अगली यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है ना वो बदसूरत है। अब यहाँ पे जो जो रिस्पोंडेंट्स होगा, अगर वो पहले ये वाली डैश को सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है, इसको मार्क कर देता है, तो जो रिसर्चर होगा उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत इसको लगी है ये चीज। ठीक है, अगर वो इसको सिलेक्ट कर लेता है थर्ड या फोर्थ लाइन को, तो एक एवरेज में चला गया है, मतलब कि उसको ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब कि नॉर्मल सा पसंद है। इसी तरह जब वो यहाँ पे सेकंड लाइन को जो है सेकंड लास्ट ऑन द राइट साइड, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेगा, तो पता चल जाएगा कि वो उसको ये चीज जो है ना कुछ खास पसंद नहीं आई, वो इस चीज से जो है ना वो एग्री नहीं करता, या फिर उसको ये वाली जो है ना वो अच्छी नहीं लगी चीज। और अगर सबसे लास्ट वाली जो है इस डैश को सेलेक्ट कर लेता है, तब भी जो है वो रिसर्चर को पता चल जाएगा कि हमारे रिस्पोंडेंट्स को ये चीज बहुत ही बदसूरत लगी है, बहुत ही बुरी लगी है। तो यानी कि जिसमें टू साइड्स, टू कॉर्नर्स आपको दे दिए जाते हैं, एक एक्सट्रीम पॉजिटिव साइड होती है और एक एक्सट्रीम नेगेटिव साइड होती है, जिस तरह ये आपके सामने है, एक ब्यूटीफुल है, एक अगली है। करेजियस, बहुत ही ज्यादा जो है वो आप ये कह लें कि बहादुर, जुर्रत रखने वाला, और टिमिड, बहुत ही ज़्यादा बुज़दिल, ठीक है ना? अब जो अपने लीडर से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, डेफ़िनेटली वो इस डैश को सेलेक्ट कर लेंगे। जो कहेंगे कि नहीं, हमारा जो लीडर है वो नॉर्मल सा है, मतलब कि इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो वो इसको थर्ड को या फोर्थ पे सेलेक्ट कर लेंगे डैश को। इसी तरह अगर कुछ रिस्पोंडेंट्स कहेंगे कि नहीं, हमारा जो लीडर है वो बहुत ही ज़्यादा बुज़दिल है, हर काम में पीछे हो जाता है, डरपोक है, तो वो क्या करेगा, वो इसको सेलेक्ट कर लेगा, लास्ट वाली डैश को ऑन द राइट साइड। तो जिसमें आपके पास टू कॉर्नर्स बना के उसके सेंटर में डैशेस क्रिएट कर दी जाती है, उन डैशेस के और अपने रिस्पॉन्सेज के अगेंस्ट आपने उन डैशेस को सेलेक्ट करना होता है। समझ आ गई? अपने रिस्पॉन्सेज के अगेंस्ट के लिए ये चीज याद रखिएगा कि दो कॉर्नर्स बना के, यानी कि दो बायोप्लर एडजेक्टिव्स को क्रिएट करके जो डैशेस लगाई जाती हैं, उन डैशेस में आपने अपने रिस्पॉन्सेज के अगेंस्ट उन डैशेस को सेलेक्ट करना होता है। अब न्यूमेरिकल स्केल, similar to the semantic scale but with numbers on 5 point और 7 point scale are provided। क्लास इसमें बेसिकली क्या है, ये सेम लाइक सिमेंटिक स्केल है। सिमेंटिक स्केल में बेसिकली हमने क्या देखा कि टू साइड्स यानी कि टू कॉर्नर्स हम लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं, टू बायोप्लर एडजेक्टिव्स क्रिएट कर दिए हैं और उसके सेंटर पे लाइंस क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारे रिस्पोंडेंट का जो एटीट्यूड वो जिसमें फॉल कर रहा होगा, वो अपने एटीट्यूड्स के अगेंस्ट, अपने रिस्पॉन्स के अगेंस्ट उस डैश को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक, लेकिन तो मेडिकल स्केल में क्या होता है, इसमें भी हम लोगों ने टू बायोप्लर एडजेक्टिव क्रिएट किए होते हैं, यानी कि एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता है, एक एक्सट्रीमली नेगेटिव होता है। सेंटर में क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स क्रिएट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, ये देख लें, ये टू बायोप्लर एक ये वाला है, हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे बायोप्लर क्रिएट कर दिया, एक राइट साइड पे बायोप्लर क्रिएट कर दिया, और सेंटर में हम लोगों ने क्या किया है, नंबर्स क्रिएट कर दिए हैं। सिमेंटिक डिफरेंशियल में क्या किया था, हम लोगों ने डैशेस क्रिएट कर दी थी, लेकिन न्यूमेरिकल स्केल के थ्रू हम लोगों ने इसमें नंबर्स क्रिएट कर दिए हैं। अगर आप एक कस्टमर की, अगर आप क्लाइंट की सर्विस से, जो कंपनी का जो है वो एम्प्लॉई है उसकी सर्विस से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, तो आप 7 को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नॉर्मल सा हैप्पी हैं, आप कहेंगे कि हमें इसकी सर्विसेज जो हैं वो नॉर्मल लगी हैं, ठीक है, तो आप 5 को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह जब जैसे-जैसे आप आगे जाते जाएँगे ना, तो वो आपके डिस्प्लेस बिहेवियर को शो करता जाएगा। अगर आप 1 पे आ जाएँगे तो आप कहेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा
डिससैटिस्फाइड हैं आप इस एम्प्लॉय के बिहेवियर से, इस एम्प्लॉय की सर्विस से, ठीक है? जिसमें आप न्यूमेरिकली भी चीज़ों को बता देते हैं और डेसिमल में भी बता देते हैं। दैट इज़ योर सिमेंटिक स्केल, जिसमें न्यूमेरिकली आ जाएगा, वो आपका सिमेंटिक न्यूमेरिकल स्केल बन जाएगा, ठीक है? ये देखिए सिमेंटिक में डैशेस, इन चीज़ों को याद रखिएगा क्लास, आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर्स में। सिमेंटिक डिफरेंशियल में आप टू बाय ऑपलर एडजेक्टिव्स के दरमियान डैशेस क्रिएट कर देते हैं, और न्यूमेरिकल स्केल में टू बाय ऑपलर एडजेक्टिव्स के सेंटर में आप नंबर्स को क्रिएट कर देते हैं। आप उन नंबर्स के थ्रू अपने रिस्पॉन्सेज को क्लासिफाई करना है, अपने रिस्पॉन्सेज को ऑब्जर्व करके सेलेक्ट करना है, ठीक है? Okay class, the next is Staple scale. This scale measures both the direction and intensity, the attitude towards the item under study. अब क्लास स्टेपल स्केल क्या है? इसमें जब रिस्पोंडेंट्स अपना रिस्पॉन्स दे रहा होता है ना, तो वो डायरेक्शन के साथ साथ, यानी कि उसको प्रोडक्ट अच्छी लगी है या नहीं अच्छी लगी, ये तो डायरेक्शन है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी भी बताएगा कि कितनी अच्छी लगी है और कितनी बुरी लगी है। तो यहाँ पे ये देखें एग्जाम्पल में जो प्लस प्लस के पॉइंट्स है वो ये शो कर रहे हैं, जितना वन प्लस वन क्या शो कर रहा है कि उसको हमारी प्रोडक्ट जो है, जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो पसंद आई है। प्लस टू क्या शो कर रहा है कि अच्छी लगी है, बहुत काम कर रही है, ये तो टेक्नोलॉजी तो बहुत फास्ट है। जहाँ पे लेबर टाइम, जो हमारी लेबर इतना टाइम लेती थी, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा टाइम जो है वो बच गया है। प्लस थ्री क्या शो कर रहा है? बहुत ही एडवांसमेंट लेवल की टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ज़्यादा कस्टमर जो है वो इससे खुश हैं, ठीक है? हमारे कस्टमर्स को प्रोडक्ट इन टाइम जो है वो डिलीवर हो जाती है। इसके अलावा प्रोडक्ट बनाने में जो है वो कम टाइम रिक्वायर्ड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब वो हैप्पी होगा तो वो प्लस थ्री, यानी कि डायरेक्शन भी पता चल गई, इंटेंसिटी भी पता चल गई उसमें, ठीक है? इसी तरह अगर जो है वो प्रोडक्ट इनोवेशन से खुश नहीं है, वो यही कहेगा कि ये तो अपनी प्रोडक्ट पे जो है ना, इनोवेशन की तरफ जा ही नहीं रहे। ये अभी तक उसी स्टिल चीज़ पे ही फ़ोकस किए जा रहे हैं। जिस तरह नोकिया ने क्या किया था, अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो इनोवेशन नहीं की थी अपनी प्रोडक्ट में, तो एक वक़्त ऐसा आया था कि लोगों ने नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स लेना जो है ना वो बंद कर दिए थे। तो वो -3 पे चला गया था। फिर नोकिया का माइक्रोसॉफ्ट के साथ मर्ज हुआ, फिर जाके वो कुछ सेटल डाउन हुए। तो बेसिकली बताने का मकसद इसमें क्या था कि जब आप एक कैटेगरी को, एक स्टेटमेंट को डायरेक्शन और इंटेंसिटी के साथ बता रहे होते हैं, तो वो आपका स्टेपल स्केल होता है, ठीक है? तो इसमें देखें, अगर इंटरपर्सनल स्किल से आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हैं, ठीक है? तो आप ये 7 तक भी चला जाएगा, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि ये +3 तक ही रहेगा, हम 4, 5, 6, 7 तक भी लेके जा सकते हैं इसको। तो अगर +7 पे चला गया तो मतलब कि उस बंदे के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा स्किल्स हैं, वो बंदा तो हर फन मौला है, उसको हर चीज़ का ही पता है। ठीक है ना? तो वो ये बेसिकली क्या होता है स्टेपल स्केल, इसमें रिस्पोंडेंट्स जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ द एटीट्यूड्स, ठीक है, टूवर्ड्स आइटम्स। क्लियर हो गया क्लास? अब नेक्स्ट है फिक्स्ड और कांस्टेंट स्केल। द रिस्पोंडेंट्स आर हियर आस्क्ड टू डिस्ट्रीब्यूट अ गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स अक्रॉस वेरियस आइटम्स एज शोन इन एग्जांपल। क्लास अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये वाला सेम काम जो है ना वो उस पे किया था ऑर्डिनल स्केल में। हाँ, ऑर्डिनल स्केल में हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग सबसे पहले चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करने के बाद उसको आपने प्रेफ़रेंसेस भी देनी होती है। तो इसमें फिक्स्ड और कांस्टेंट स्केल में भी हम लोग बेसिकली प्रेफ़रेंसेस शो कर रहे होते हैं अपने। अब हम आपको ये कह देते हैं कि गिवन पॉइंट्स टॉयलेट सोप बनाया है, गिवन पॉइंट्स 100 हैं टोटल। अब 100 में से आप इन डिफरेंट कैटेगरीज़ को रेटिंग दें, इन डिफरेंट कैटेगरीज़ को पॉइंट दें, जो कि 100 के बराबर होने चाहिए। तो जिनको फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, वो फ्रेग्रेंस को 40 मार्क्स दे देंगे। कलर उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, इतना ख़ास नहीं है, इतना ज़्यादा हमें पसंद नहीं आया, तो वो 10 नंबर दे देंगे। इसी तरह जो साबुन की शेप है, वो भी उनको इतनी ख़ास नहीं लगी, ठीक है, उसको भी 10 मार्क्स दे देंगे। साइज़ उन्होंने कहा ठीक है, नॉर्मल है, एवरेज है, उसको 20 नंबर दे देंगे। इसी तरह टेक्सचर ऑफ लेदर जो है, उसको भी वो नॉर्मल सा लगा उनको, उसको भी वो
20 मार्क्स दे देंगे, तो जो कि इन सबको प्लस करेंगे तो वो 7 के ही इक्वल आएँगे। तो बेसिकली ये क्या था जिसमें आपको एक गिवन पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, आपने उनको अपनी यानी कि उनको अपनी प्रेफ़रेंसेस के अकॉर्डिंग जो है ना वो रेट देने होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने अपनी प्रेफ़रेंसेस बेसिकली शो की है, तो उसका जो जो सॉरी रिसर्चर होगा, जिन्होंने आपसे फीडबैक लिया है, उनको आइडिया हो गया होगा, उनको आइडिया इस चीज़ से हो जाएगा कि हमें जो है वो हमारी हमारे सोप को क्यों ज़्यादा खरीदा जा रहा है? अगर एक कंपनी सोप बना रही है, कंपनी ने ही आपसे इस चीज़ का फीडबैक लिया है, तो कंपनी वालों को आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो सोप ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहा है, वो फ्रेग्रेंस की वज़ह से सेल हो रहा है। कलर लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है, शेप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो इनमें भी इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँगी। तो ये होता है फिक्स्ड और कांस्टेंट स्केल जिसमें आपको गिवन पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और आपने उसको अपने प्रेफ़रेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। चलिए क्लास ओके क्लास तो ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा जिनको नहीं समझ आया वो मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है आप इसको रिवाइज कीजिएगा इसको ज़रूर पढ़िएगा इसके नोट्स बनाइएगा ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़